हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। और बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उसके लिए। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि मैं रोज़ वीडियोस बना पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि यार मुझे रोज़ वीडियो बनाना ही है, क्योंकि ये बर्डन है मेरे पास में कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जो भी प्रभु मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे वो अब शेयर करना है। मुझे चुप नहीं रहना है, मुझे नहीं सोचना है लोगों के बारे में, कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, क्या है क्या नहीं है, मैं कैसे दिख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं ये भी सोचना, और मैं नहीं सोच रही हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। नाउ कमिंग बैक टू आवर वेडिंग डे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी शादी का जो दिन है उसके बारे में बताऊंगी कि कितनी अमेजिंग शादी हुई है हम लोगों की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्लान था 25 से 30 लोगों का, कि हम इतने लोगों में शादी करेंगे, लेकिन वो इवेंचुअली हुआ कि हमारी जो लिस्ट ही बनी फिर वो 160 टू 180 लोगों की बनी है, जिसमें हमें था कि इतने लोग आएंगे। चलो, हमने फिर हमने एक्चुअली सब कुछ वो प्रभु के ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु आप जो लोगों को लेके आना चाहते हो आप ले जाओ, हम अपना हार्ट ओपन करते हैं। जितने भी लोग आएंगे वो एटलीस्ट आपका वचन सुन लेंगे और आपकी प्रेजेंस को फील करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग से यही प्रेयर कर रहे थे कि आपकी इतनी इतनी अमेजिंग प्रेजेंस हो हमारी शादी पे, मतलब हम हेवन उतरते हुए देखना चाहते हैं। हमारे बड़े बड़े प्रेयर्स थे हमारी शादी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मई एंड 30 मई को हमारी शादी हुई, और उस टाइम पे सब लोगों ने हमें बोला कि इस टाइम पे शादी मत करो, लेकिन हम लोगों ने प्लान कर लिया था, ये डेट जो हम लोगों ने फिक्स कर ली थी। होना उस दिन ये था कि बहुत बहुत धूप, ऑब्वियसली बहुत गर्मी होने ही वाली थी, लेकिन हमारा मेरी स्टार्टिंग से यही प्रेयर थी कि प्रभु मुझे रेनबो देखना है अपनी शादी में। आप मतलब पता नहीं क्यों मैं चाहती थी कुछ ऐसा हो कि आप दिखो, कुछ भी, मतलब मुझे ऐसा कुछ फिजिकल ऐसा देखना था कि ओ, और कि आप हो, हम आपकी प्रेजेंस हम ऑलरेडी फील करते हैं, बट कुछ ऐसा अद्भुत सा हो। और मेरे हस्बैंड ने ये प्रेयर किया था कि उन्हें उन्हें क्लाउड चाहिए हमारे ऊपर। तो मुझे नहीं पता था, ये मुझे उन्होंने शादी होने के बाद में बताया कि ये उनकी प्रेयर थी कि वो चाहते थे कि ऐसे क्लाउड दिखे। तो गर्मी का टाइम है एकदम, और ये चीजें होना इम्पॉसिबल है, लेकिन हुआ क्या 29th ऑफ मई को बारिश हो गई वहां पर। और सब लोगों की आउटडोर वेडिंग है, अब कैसे होगा, कैसे शादी होगी। और हमने प्लान किया था, डेकोरेशन भी सारा हो चुका था वहां पे। और बारिश हो रही है, ठंड हो गई है एकदम से, मतलब ठंड भी नहीं, बहुत प्लेजेंट सा वेदर था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम लोग ये कर रहे हैं कि प्रभु आप बारिश रोक दोगे, आप बारिश रोक दोगे। और बारिश इतनी तेज हो रही है, हमारी शादी का टाइम था 11 बजे का, और उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो आके मुझे फिर पास्टर्स ने और सब लोगों ने, होटल का मैनेजमेंट जो है, सब लोगों ने मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मैं रेडी हो रही हूँ, और मुझे बोल रहे हैं सब लोग कि आप बोलो क्या करना है, शिफ्ट कर देते हैं हॉल में नीचे, तो वहां पर हो जाएगा इंडोर। बट मेरा बहुत मन था कि मुझे आउटडोर ही करना है, मैंने ऐसा प्लान करके रखा था और मैं चाहती थी आउटडोर हो। तो सब लोग मुझे इतना बोल रहे थे, और फिर हम बस मॉर्निंग से यही प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु आप बारिश रोक दो, आपने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए, आपके लिए कुछ भी नहीं है, सब चीजें, आप तूफान रोकते हो, आप समुद्र को दो भाग में बांट देते हो, ये बारिश रोक दो हमारी शादी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके बाद में जब सब लोग मुझे कुछ कुछ बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम लोग हॉल में कर लेते हैं। बट वहां पर हम बोलते हैं ना कि हमें जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो गॉडली होने चाहिए, फेथ से फिल्ड, मतलब उनका फेथ बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे लेवल पे होना चाहिए। तो मेरे जो फ्रेंड है शीतल मैम, उनको मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ। एक्चुअली उन्होंने एक वो ही है जो जो मेरे साथ खड़े रहे, और उन्होंने मुझे बोला कि तुझे आउटडोर बैटिंग करनी थी ना, मैंने बोला हाँ। यहीं पे करनी है ना, मैंने बोला हाँ। तो प्रभु बारिश रोकेंगे। और मैं, वो उनका एक लाइन मेरे लिए इतनी बड़ी चीज थी। मैंने बोला ठीक है,
कि उन्होंने बोला करनी है ना, बोलते मैं सब अरेंज करवा रही हूँ, ये लोग हॉल में सब शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तू चाहती है तो ये होगा और प्रभु सब रोक देंगे। अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए। तो हमने सोचा ठीक है, देखी जाएगी, अब जो होगा देख लेंगे। तो क्या हुआ कि मतलब 12 बज चुके थे और हमारा प्लान था कि जिस शादी में एक्चुअली जो वेडिंग है उसमें कम लोग होंगे, और बाकी जो है रिसेप्शन के टाइम पे, वो भी हमारी प्लानिंग चल रही है कि बाकी जो रिसेप्शन के टाइम पर बाकी लोगों को के लिए लंच रखा था। तो हमने लंच 1 बजे का रखा था, तो वो 1 बजे वाले लोग भी आ चुके थे वहां पे। तो हमारा तो यही था कि हमने लोगों को मतलब जो मेरी रिलेटिव्स हैं उनको कहा था कि इफ यू वांट टू कम यू कैन कम इन द वेडिंग, आप आ सकते हो शादी में, ऐसे ऐसे क्रिश्चियन वेडिंग, क्योंकि वहां पे कोई आज तक किसी ने क्रिश्चियन, तब तक किसी ने क्रिश्चियन वेडिंग नहीं देखी थी है, लेकिन सब लोग एक्साइटेड थे देखने के लिए, तो जितना मुझे पता चला। तो वहां पर सारे गेस्ट ऑलरेडी आ चुके थे, मतलब मेरे रिलेटिव सारे आ चुके थे वहां पे। देन हमारी जैसे ही हमने सोचा कि हम अब शादी करेंगे, प्रभु ने एक्चुअली बारिश को रोक दिया। पूरा जो इतनी तेज बारिश हो रही थी, कोई चांस ही नहीं था कि बारिश रुकेगी। वहां पे जब तक हमारी शादी हुई है वो 1 डेढ़ घंटे के लिए, तब एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी। और जो हमने प्रार्थना की थी कि प्रभु आपकी अद्भुत प्रेजेंस हो हमारी शादी में, वो बहुत अमेजिंग उपस्थिति थी उनकी वहां पर। और रेनबो तो नहीं दिखा, लेकिन जो मेरे हस्बैंड ने प्रेयर किया था कि क्लाउड आए प्रभु, तो वो क्लाउड एक्चुअली पूरा हमें छू के गया है। जब सब लोग हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे, हमारे पास्टर्स, हमारे घर के बड़े लोग, उस टाइम पर वो क्लाउड हम दोनों को टच करके गया है। एंड दैट वाज सो ब्यूटिफुल। अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं वो याद करके। एक्चुअली मेरी आंखें तो बंद थी, लेकिन मैंने फील किया था एकदम से कुछ, और बाद में जब मैंने वीडियो देखा तब मुझे पता चला। और बाद में सब लोग बोलने लगे कि ये क्या था, मतलब वो कितना अमेजिंग था, वो मतलब सब लोगों को ऐसे था कि ये क्या हुआ, एकदम से बादल नीचे आ गया। तो एक्चुअली प्रभु ने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज अगेन किया। वो ही है कि हमारी जब शादी हो गई, फिर वो 1 डेढ़ घंटे में, उसके बाद जैसी ही शादी हुई तो बारिश स्टार्ट हो गई, और फिर हम लोग फिर लंच के लिए चले गए। बहुत ही अमेजिंग शादी रही है हम लोगों की। हमारे जितने भी प्लान रहे हैं कि 25 लोग आए, 30 लोग आए, उसके बाद हुआ कि ठीक है, थोड़े लोग जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया शादी में आने का, हमने उन्हें बोला कि ठीक है आप आ जाना। लेकिन प्रभु का ये प्लान था कि मतलब हम लोगों ने 160 टू 180 लोगों की लिस्ट बनाई थी, तो हमारी शादी में टोटल 109 लोग थे, और वो 109 लोगों ने हमारी शादी अटेंड करी है, और उन्होंने वो देखा है कि आई डोंट नो, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसने क्या फील किया, क्योंकि मेरी इतनी किसी से बात नहीं हुई, बट वो क्लाउड, वो प्रेजेंस, मतलब जब शादी हो गई तो मैंने पूछा ऋतिक को कि यार हो गई शादी, तो बोला हाँ हो गई। और लेकिन बट वो 1 डेढ़ घंटे का जो प्रेजेंस था वो ऐसा था कि जैसे मैं वहां पे थी ही नहीं, मतलब बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंस था वो। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही थी उस टाइम पर। और बहुत ही अच्छे से हमारी शादी हुई, प्रभु की अमेजिंग प्रेजेंस थी। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी शादी के थ्रू जिन लोगों ने आज तक कभी वचन को सुना भी नहीं, उन्होंने वचन सुना, और प्रभु ने हमारी शादी के दिन को यूज किया अनबिलीवर्स के लिए, बिलीवर्स के लिए, हम सबके लिए, हमारा फेथ बढ़ाने के लिए। और हमारी स्टार्टिंग से यही प्रार्थना रही थी कि जब से हम लोग शादी के लिए प्लान कर रहे थे, हम लोगों की तब से लेके यही प्रार्थना की थी कि प्रभु आप हमारे शादी के दिन को ना आप इतना अमेजिंग कर देना, हमारी शादी को इतना अच्छा कर दोगे, मतलब दिखे कि आप हो। और वो हुआ कि दिखा कि प्रभु है। और सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई थी शादी, और सबको बहुत अच्छा लगा वहां पर आकर। इवन मेरी फैमिली ने भी एंजॉय किया, किसी को कोई टेंशन नहीं था कि किसी को अटेंड करना है, खाने को नहीं मिला या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वैसा हुआ। बहुत इजीली अच्छे से सब कुछ हो गया। लेकिन हम लोगों ने इसमें ये सीखा
हमारा फेथ एक तो बड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन वो फेथ बढ़ने के लिए वो एक हमें स्टेप लेना इम्पोर्टेंट होता है, जो हमने सीखा। क्योंकि हमें दिख रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, बारिश रुक ही नहीं सकती है, चांस ही नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रभु है वो बारिश से तो बहुत बड़े, मतलब वो सब कुछ तो उन्होंने बनाया, वो सब कुछ उनके हाथ में, हम लोग ये भूल जाते हैं। हम लोग ये प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दिखता है कभी कभी हम लोगों को कुछ भी। लेकिन एक्चुअली एक तो मैंने बोला कि हमारा फेथ पड़ा, दूसरा वो गॉडली फ्रेंड होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमें फेथ में आगे बढ़ाया। कभी हमारा अगर, क्योंकि इतने लोग कुछ 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 बोलते हैं और इतना सब कुछ केओस सब कुछ, लेकिन वहां पे एक आपको अगर एक फेथ की चीज मिल जाए जो आपको इनकरेज कर दे, तो फिर आप नहीं सुनते हो फिर किसी की। और प्रभु ने वो किया, हमने जब एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ाया कि जब नहीं, अब हम वहीं पर ही शादी करेंगे, वहीं पर ही होगा, प्रभु बारिश रोक देंगे, हम ये डिक्लेयर करें प्रभु बारिश रोक देंगे, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए बारिश रोकेंगे। और जब हमने वो कदम बढ़ाया तो बारिश रुक गई शादी में। और इवन जिन्होंने हमारी शादी करवाई उन्होंने भी बोला कि मैंने इतनी शादियां करवाई है, मैंने आज तक ऐसी शादी नहीं देखी। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था कि उन्होंने बोला कि तुम लोग, दिख रहा है कि प्रेयर करी है तुमने, इस शादी के लिए तुम लोग प्रेयर करते हो। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, मतलब हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, हमारी शादी को वो यूज करे और लोगों के लिए जो भी चाहते हैं हमारे जरिए, जिस भी काम के लिए उन्होंने हम लोगों को साथ में इकट्ठा किया है, जो भी वो काम चाहते हैं वो पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। तो उस दिन का जो दिन था वो सच में बहुत ही यादगार रहा है हमारे लिए। बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन उसके बाद में जो दिया है प्रभु को वो बहुत अमेजिंग है। और अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, इवन इवन मेरी लाइफ में भी, मैं अपने आप से भी ये बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि प्रभु ने क्या क्या किया है हमारे लिए, यार बहुत कुछ किया है। तो अभी मैं खुद को भी ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप कहीं पे हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, बारिश नहीं रुकेगी दिख रहा है, लोग सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बस हमें एक स्टेप फेथ का बढ़ाना होता है। और वो है ना कि मुझे याद आ रहा है कि मूसा ने बस एक स्टेप बढ़ाया और वो समुद्र जो है वो दो भाग में बट गया और फिर वो आगे बढ़े। अगर वो नहीं बढ़ाते, मुझे नहीं पता क्या होता। अभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने हाँ बोल दिया होता हॉल में शादी करने के लिए, तो जो हमने देखा है उस दिन, जो सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वो नहीं हो पाता, वो कितना सैड होता। लेकिन जो हमने इमेजिन किया था उससे भी बहुत बड़ा सब प्रभु ने ऑर्गेनाइज किया और सब कुछ हमारे लिए किया। तो एक्चुअली इज फॉर अस, अगर वो हमारे साथ में है तो कोई भी हमारे अगेंस्ट हो ही नहीं सकता है। और अनबिलीवर्स के मुंह से ये सुनना कि इनके प्रभु इनके साथ में हैं, बारिश नहीं होगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि एक्चुअली अनबिलीवर्स भी देख पा रहे थे कि इनके प्रभु इनके साथ में है। और कैसे 1.5 घंटे के लिए बारिश बिल्कुल भी नहीं, और जैसी शादी हमारी हुई और वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। सो आई जस्ट वॉन्ट टू इनकरेज यू, अगर आप किसी चीज में हो जहाँ पे नहीं लग रहा है कुछ भी होगा, वहां पे होगा। क्योंकि प्रभु आते ही तब है जहां जहां पे कुछ नहीं होता और उनको सारी महिमा मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज तो लोग सारी महिमा ले जाते हैं, अदर हम भी महिमा ले जाते हैं कि यार नहीं मैंने किया होगा या फिर लोगों ने किया होगा, वही अपने आप को सारा क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन प्रभु वहां आते हैं, जो कोई नहीं कर सकता है वही कर सकते हैं और सबको दिखता है कि वो ही है। तो मैं भी इवन अपनी लाइफ में भी वो एक डेड एंड पे आना ही पड़ता है यार, कि उन्हीं को सारी महिमा मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ के थ्रू, हमारी शादी के थ्रू, आपकी लाइफ के थ्रू, अगर आप प्रभु में बिलीव करते हैं, जीसस में बिलीव करते हैं, तो आपकी लाइफ के थ्रू जो जितनी भी ग्लोरी है वो यीशु मसीह को मिले। सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरे पास और भी टेस्टमनी है हमारी शादी की। मेरी शादी का आउटफिट आउटफिट के लिए और कैसे क्या क्या हुआ है, बहुत ही प्रिटी आउटफिट मुझे मिला है।
कैसे कैसे मैंने स्ट्रगल किया है एक्चुअली आउटफिट फाइंड आउट करने के लिए, और जो मैंने पहना वो कैसे मुझे मिला, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसकी भी एक अलग टेस्टिमनी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. बाय.